नमस्कार दोस्तों। द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमने सुबह इतने बड़े बैंक निफ्टी में ब्रूटल फॉल के बाद 2200 का पी शॉर्ट किया है। हमें प्राइस उसकी मिली थी 150 के अराउंड। हमारा स्टॉप लॉस है 227। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे लगभग 77 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, जो काफ़ी बड़ा है। हमारा रेगुलर टारगेट क्या होता है कि हम 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं और हमारा टारगेट 1:3 रहता है। इस कंडीशन में क्या हुआ है, हमने एंट्री की थी 150 के अराउंड। जैसे ही हमारा जो सेटअप है उसका सेटअप एक्टिवेट होने के बाद हमने एंट्री की थी। कुछ 5-10 मिनट 5-10 पॉइंट हमें थोड़ा सा लेट हुआ उसमें, लेकिन कोई इश्यू की बात नहीं। स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहा है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो किसी भी हालत में अगर बैंक निफ्टी उसके 52,200 के ऊपर क्लोज कर देती है ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब मार्केट किस तरह से वोलेटाइल हो रहा है और हमारे जो नए ट्रेडर्स है वो किस तरह से इसमें अपने फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उससे क्या हुआ है प्रीमियम में, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे एंट्री करने के बाद जब मार्केट यहाँ बॉटम में था ना, तब हमें लगभग 1200 पॉइंट के अराउंड प्रॉफिट हो रहा था। अभी हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, बचा हुआ है सिर्फ 800 850 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग 400 रुपये हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो गए अभी तक। तो काफी सारे ट्रेडर्स है ये ऐसे स्पाइक में घबरा जाते हैं। अभी यहाँ पे भी एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक स्पाइक हमें मिला था, हमने फिर भी इसमें एग्जिट नहीं किया, क्योंकि अपनी साइकोलॉजी को हमेशा फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट होता है इस ट्रेडिंग में। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लगाया है 70 पॉइंट। तो हमारा जो टारगेट है हमने तकरीबन 1:2 रखा है, तकरीबन 1:2 रखा है, क्योंकि हमें प्रीमियम काफी कम मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ 28 प्रीमियम बचा है, तो हम इसको जीरो होने के लिए वेट नहीं करेंगे। हमारा मैक्सिमम टारगेट क्या रहेगा, 1:2, मतलब 28 तक आ जाएगा प्रीमियम, तब हम इसमें निकलेंगे। क्योंकि एक्सपायरी की वजह से अगर लास्ट तक रुकेंगे और कहीं स्पाइक मिल जाए तो जितना प्रॉफिट है उतना भी निकल जा सकता है। इसके लिए हम 1:2 के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारा स्टॉप लॉस आज थोड़ा सा 20 से 22 पॉइंट से ज्यादा है, तो ये ध्यान में रखना। और एक बार ट्रेड में एंट्री करने के बाद अपने स्टॉप लॉस और अपने एंट्री पॉइंट के बाद सिर्फ टारगेट के बारे में सोचना। ये तीनों पॉइंट ही हमारे ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है, बाकी ट्रेडिंग में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। फर्स्ट हो जाता है ट्रेडिंग सेटअप, उसके बाद में हो जाता है मनी मैनेजमेंट। हमने हमारे ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से एंट्री की है, फिर हमारा मनी मैनेजमेंट किस तरह से इसमें आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1:2 देख रहे हैं। 1:2 टारगेट हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं। और फिर थर्ड हमारी साइकोलॉजी आती है, जैसे कि हम हमें स्पाइक में इसमें निकलना नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें इसमें स्पाइक में निकलना नहीं है, हमारे टारगेट के लिए हमें वेट करना है। और टारगेट हम इतना भी नहीं रखेंगे कि मार्केट को फिर से रिवर्स आने के लिए और हमें लॉस देने का चांस नहीं। तो हमने हमारा टारगेट जीरो होने के लिए नहीं वेट करना, सिर्फ 28 तक प्रीमियम आ जाए तब हम इसमें निकल जाएंगे। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे कि निफ्टी थोड़ा सी ज्यादा वीक लग रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड करने में कामयाब हो रही है। यहाँ पे देखना, निफ्टी नेगेटिव लग रही है, यहाँ पे निफ्टी कंजिक्यूटिवली प्राइस एक्शन बना के नीचे आए। यहाँ पे देखिए, निफ्टी ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाई, फिर से नीचे आए, फिर से प्राइस एक्शन बनाए, फिर से नीचे आए। अभी अपने आप को ऊपर की तरफ खींच रही है, तो निफ्टी अपने सपोर्ट जोन के अराउंड है। और यहाँ पे हमें निफ्टी में भी एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है, उसके बाद में फॉलोअप कैंडल है। तो ये अच्छा खासा साइन है। अगर इसके ऊपर कंजिक्यूटिवली दूसरी कैंडल भी इसके ऊपर ग्रीन बन जाती है ना इसके ऊपर, तो ये साइन बन जाता है कि मार्केट अब यहाँ से निफ्टी भी रिवर्सल के लिए तैयार है। तो हमें यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड में हमें अभी फिर कोई रिस्क नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी हमें फिलहाल एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहला ब्रूटल फॉल आने के बाद वो अभी यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 52,360। अगर 52,360 ब्रेक कर देता है तो हमें ये गारंटी मिल जाएगी कि हमें आज हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो ट्रेडिंग में इस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। सिर्फ अपने मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और साइकोलॉजी इसके साथ ही ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉट सेल करके दिखाया और हमारा मैक्सिमम जो अमाउंट यूज हुआ है वो खाली 22,000 के अराउंड हुआ रहेगा। यहाँ पे 5,000 बाकी है, मतलब यहाँ पे 25,000 तक 20,000 सिर्फ इसमें यूज हुआ है। तो ये हम एक इनिशिएट चालू कर रहे हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए बैठेंगे और अपने छोटे अमाउंट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में रिस्क काफी कम रहता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे और सिंपली हमारे टारगेट और हमारे स्टॉप लॉस इन दोनों के बीच में हम कांस्टेंट रहेंगे, बाकी ज्यादा सोचेंगे नहीं। तो इस तरह से ट्रेडिंग इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आगे कुछ होता है हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे इस प्रयास को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो ध्यान से देखते रहना, फाइनल में आपको बता दूंगा क्या रिजल्ट आया है, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।